लोग के साथ है। I want to ask to the government why they are blocking the road of Rahul Gandhi ji. हाल में राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया गया है। ये फिलहाल बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं और इम्फाल में कहा जा रहा है कि उनके काफिले को रोक लिया गया है। हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ। मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि हमें शांति और अमन की ओर चलना चाहिए। मणिपुर को जोड़ने के लिए मैं हर मदद करने को तैयार हूँ, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। मणिपुर में रहने वाले लोगों का कहना है कि एक बार हमारे घरों में, एक बार जहाँ पर हम इलाज दिलाते हैं अस्पतालों में, एक बार शरणार्थी कैंप में और एक बार हमारे साथ बैठ के खाना तो खाइए। ये जो है मणिपुर की जनता की अपील है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, मणिपुर जब एक राजनेता जाता है तो उसके लिए जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता है, उसको रोका जाता है और उसके लिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कहा जाता है कि ये मानते नहीं है, ये किसी का कहना मानते नहीं हैं। बात हो रही है राहुल गांधी के बारे में। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के सीएम बिरेन ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या किया है, उनका क्यों पुतले जला रहे हो। तो बिरेन जी, उनके लिए जो विरोध है वो इसलिए प्रकट किया जा रहा है मणिपुर की जनता के लिए क्योंकि उन्होंने एक बार भी अभी तक जो है मणिपुर को लेकर शांति की जो है अपील की नहीं है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है और मणिपुर भी जो है इसी देश का एक हिस्सा है। इसलिए मणिपुर की जो जनता है उनसे अपील कर रही है कि मणिपुर में जो है शांति लाई जाए, उनके द्वारा से अपील की जाए और वहाँ पे जो है मणिपुर में शांति की जाए। इसलिए देश की जो जनता है या मणिपुर की जो जनता है उनसे जो है नाराज़ है। Okay, there is firing which is happening right now. There is firing which is happening right now, and okay. जो आपने अभी क्लिप देखी है वो क्लिप जो है एक पत्रकार के ट्विटर हैंडल से, जिनका नाम है NTT चैनल से, और दूसरी क्लिप भी जो है वहीं से ली गई है। और इसमें ये देखा जा सकता है कि अभी के तौर पे जो है मणिपुर में ऐसी कंडीशन है, ये कोई दूसरा देश नहीं है कि अंदर में एक स्टेट जिसका नाम है मणिपुर, वहाँ की ये तस्वीरें और एक क्लिप हैं। और इसी जनता को जो है अपील करने के लिए राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पे मणिपुर गए थे और वहाँ की जनता से अनुरोध किया उन्होंने कि शांति और अमन कायम रखे, तभी जो है स्थिति जो है सुधर सकती है। I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. And I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. My strong appeal to everybody. Violence will not get anything for anybody. Peace is the way forward, and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I'm here to help in any way I can to bring peace to the state. I love all the people of Manipur. मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ।
धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी, सर पीएम की चुप्पी पीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए पीएम ने एक शब्द नहीं बोला है, सर क्या कहेंगे? देखिए ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है राहुल गांधी से ये सवाल कहा कि सर पीएम की चुप्पी को लेकर आप क्या कहेंगे। राहुल गांधी ने इसको लेके कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते मैं उस प्रेस वाले को जवाब जरूर देना चाहूँगा कि आजकल जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है गए थे और वहाँ पर 3 नई बिल्डिंग का जो है उन्होंने उद्घाटन किया। और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो भारत को जो है विकसित बनाए। और वहीं पर दूसरी ओर ये भी जो है न्यूज़ आई कि प्रधानमंत्री के इस सेमिनार को लेके जो है कोई भी किसी भी तरह के जो है काले कपड़े पहनकर नहीं आएगा। और जैसे ही अमेरिका के दौरे से वापस आते प्रधानमंत्री जी तो एक मेरा बूथ सबसे मजबूत जो एक रैली को संबोधित करते हैं और वहाँ पर जो है गारंटी देते हैं और विपक्ष के नेताओं के ऊपर में जो है हमला करते हैं। आजकल ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन मणिपुर को लेके उनका किसी भी प्रकार का कोई संदेश अभी तक आया ही नहीं है। जैसे ही आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब दूसरी ओर जैसे ही राहुल गांधी मणिपुर में विजिट करते हैं ठीक उसके बाद में संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके आ जाते हैं जो 2 महीने से चल रहे उस हिंसा को लेके अभी तक किसी भी राजनेता के यानी कि बीजेपी के राजनेता ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है और उसमें ये बोलते हैं। लगा रहे हैं अगर राहुल गांधी मानते नहीं है, उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए जिद करते हुए वो निकल गए और वही हुआ जिसका अंदेशा था। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को विष्णुपुर में एक स्थान है विष्णुपुर में जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। यही अगर राहुल जी सुबह करते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जाते तो आज मणिपुर, आज जो टीयर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इम्फाल में बना है, ये मणिपुर में नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल जी की ये बिहेवियर इट वॉज हाईली इररेस्पॉन्सिबल। I always say Rahul and responsibility never travel together. He has again proved the same today. He should have been more responsible, more sensitive towards the issue of Manipur. मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ अभी इस दौरे में कि राहुल गांधी के खिलाफ भी जो है मणिपुर में नारे लगे हैं, गो बैक के नारे लगे हैं, लेकिन जो है वो अभी मणिपुर में गए हैं इसके दौरान भी। लेकिन संबित पात्रा जी 100 से अधिक मृत्यु हो गई है मणिपुर में। कई दावा ये भी है कि 130 के आसपास जो है वहाँ पे लोगों की जो है मृत्यु हो गई। लेकिन अब जाके आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी को लेते हुए जो है कांग्रेस जो है आपके ऊपर में ये बात बोलती है। जब मणिपुर जल रहा है, 130 लोगों से ज्यादा की हत्या हो चुकी है, हजारों लोग विस्थापित हैं, बिल्डिंगें जल के स्वाहा हो गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेगेसी इशू बताएगी। आपकी तो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। कोई और सरकार होती और नैतिकता होती तो कब तक मणिपुर की सरकार बर्खास्त कर दी गई होती। ऐसे वो कौन से कारण है जो बीरेंद्र सिंह आज भी वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं? मैं ये इस मंच से पूछना चाहती हूं, कोई व्यावसायिक रिश्ते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्रियों के साथ, या कोई क्रिकेट एसोसिएशन का रिश्ता है? रिश्ता क्या है कि इनको मजबूर होना पड़ रहा है? रिश्ता क्या है कि ये सरकार को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं? रिश्ता क्या है कि ये जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं? और कहां है नैतिकता इस देश की?
इस देश का एक हिस्सा जल रहा है और प्रधानमंत्री शांति की एक अपील नहीं करते हैं और उनके बददिमाग प्रवक्ता आके यहां पर लेगेसी इशू बतियाएंगे। शर्म आनी चाहिए ये कहने से पहले। आपने इस देश के मणिपुर का नहीं, हजारों जगहों का विश्वास तोड़ा है। मणिपुर का विश्वास आपने इस तरह से ध्वस्त कर दिया है कि उनका प्रशासन में और सरकार में विश्वास जताना दोबारा से जरूरी है और वही राहुल जी करने जा रहे हैं। इसी दौरान राहुल गांधी ट्वीट करते और कहते हैं कि हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। प्रदेशवासियों से अपील है कि हमें शांति की ओर चलने की ज़रूरत है। मणिपुर को जोड़ने के लिए, अमन के लिए मैं हर मदद करने को तैयार हूँ। मैं मणिपुर के भाई और बहनों को सुनने के लिए आया हूँ। यहाँ की जनता स्वागत कर रही है और बहुत प्यारी है यहाँ की जनता। अनफॉर्चुनेटली दैट गवर्नमेंट हैज स्टॉपिंग मी। हमारी पहली प्राथमिकता जो है शांति को लेके होनी चाहिए, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा। Because I wanted to share to help in any way I can to bring peace to the state. I love all the people of Manipur. मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। तो ऐसा कहना था राहुल गांधी का मणिपुर के विजिट को लेकर के। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।